तो बच्चों, आप सभी हिंदी मीडियम में हो। आज का दिनांक है 20 सितंबर 2021। आपकी क्लास है दूसरी, विषय है हिंदी। और आज आपका जो पाठ है दूसरी इकाई का चौथा लेसन है किसान एक अन्नदाता। और उसमें आपको चित्र दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, चित्रवाचन करेंगे। तो आप सभी को मेरा परिचय मालूम है, मैं शिक्षिका आपकी बीना सिंह, आपके एक्सपर्ट टीचर। तो बच्चों, सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा परिचय तो मेरे स्कूल से ही है। तो मैं पब्लिक हिंदी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, जो कि सांता क्रूज में स्थित है। और आपके स्क्रीन पे मेरा स्कूल का फोटो दिख रहा होगा, बाजू में मेरा आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। तो बच्चों, कभी भी हमें शुरुआत, मैंने आपको आज बताया कि हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए। हम अपने माता पिता को प्रणाम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, माता सरस्वती जिसने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, उनकी वंदना करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके इस वंदना गीत को गाएंगे मेरे साथ पीछे पीछे। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा कर दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर बिराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। विद्या का हमको वरदान दे माँ, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे माता सरस्वती, आप हम सभी को अज्ञानता से तार दो, मतलब हमारा उद्धार करिए। तो माता सरस्वती से हम, आओ बच्चों, हम सभी मिलकर माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आज की क्लास शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है इस जो वंदना है इसमें क्या दिया गया है कि हे माता सरस्वती, आप स्वर की देवी हो और हर एक संगीत जो है वो आपसे है, और जो भी शब्द है, जो भी गीत है वो आपसे है। हमारे मन में जो भी अंधेरा है, जो भी गलत चीजें हैं, या जो चीज हमें नहीं समझ में आती है, जो अंधेरा, उसे दूर करके हमें उजालों का संसार दे माँ। मतलब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दो माँ। मुनियों ने समझी और गुनियों ने जानी। आज हम सभी जानते हैं कितने बड़े बड़े महात्मा हैं, वो कितने बड़े, जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कितनी पूजा पाठ हुई, तो उनको ज्ञान है, वेदों की ज्ञान है, पुराणों का वाणी है। तो इस तरह से हमको भी, हम बहुत छोटे बच्चे हैं, हे माता हमें प्रणाम, हमारा प्रणाम जो है वो स्वीकार करके हमको भी यह समझ दीजिए। तू श्वेत वर्णी, आप सफेद वस्त्र को धारण करने वाली कमल पर विराजती हैं, हाथों में आपकी वीणा है और मुकुट पर आपका जो मुकुट है, मुकुट सर पे साजे, आपने सर पे आपके मुकुट है, और
हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हम हैं अकेले हमें अधूरे। इस ज्ञान के धारा में मैं अकेले आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हे माता मुझे विद्या का वरदान दो। तो माता सरस्वती से हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए मैं आज का बच्चों इस कोरोना काल में मैं सदैव प्रार्थना करते रहती हूँ कि ईश्वर हम सभी को स्वस्थ रखे। तो आज आप सभी को ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रखे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारा सबसे पहला जरूरत यही है। तो आप सभी को नमस्कार, और अभी सुबह का समय है तो आपको सभी सुप्रभात। तो बच्चों आप सभी लोग के सामने स्क्रीन पर मेरा सुविचार दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ये जो आपका सुविचार है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें इसे समझना होगा। 2 अक्षर का होता है लक। लक मतलब होता है हमारा, जैसे हम लोग कभी कोई चीज पा जाते हैं, अरे मेरा लक काम कर दिया। 2.5 अक्षर का होता है भाग्य। सब एक ही चीज से देखो जुड़े हैं। और 2.5 अक्षर का क्या होता है? भाग्य। और भाग्य मतलब हमारी जो किस्मत में जो लिखा है। 3 अक्षर का होता है नसीब। नसीब जैसे हमारे साथ में जो भी चीजें हो रही है वो सब हमारे नसीब है। पर ये चारों के चार, पहले जो है 2 अक्षर का, फिर 2.5 अक्षर का, फिर मैंने 3 अक्षर का बताया। लेकिन बच्चों आपको पता है ये चारों अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है? मेहनत से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज इस मेहनत से जुड़े हुए काम को, आज आपका जो मेहनत शब्द है इसी से संबंधित मैं आपको एक व्यक्ति का परिचय देने वाली हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कर रहा है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं आपको सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी जो कि मेरे पूर्व ज्ञान में आएगा। तो आप सभी लोग के सामने स्क्रीन पे मेरा पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है, आप सभी अपने भोजन में क्या क्या खाते हैं? अच्छा लगा ना? टीचर ने इतना सरल सवाल पूछा हम लोगों से। बहुत अच्छा, फटाफट उत्तर दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। तो मैं एक संक्षिप्त में उत्तर आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। रोटी, सब्जी, चावल, दाल, फल। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, है ना? लेकिन मैंने एक संक्षिप्त में जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग खाते पीते हैं वैसा। अब हमें आपके स्क्रीन पर देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो भोजन है मतलब अनाज, हम सभी को भोजन में लगने वाला अनाज कहाँ से मिलता है? फटाफट आपके दिमाग में वो चित्र आ गया होगा। आप बहुत जल्दी कल्पनाएं करते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, दुकान से, बाजार से। और जो लोग गांव जाके आते हैं या गांव में रहे हैं उन्हें भी पता है कि खेती में से भी हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो बच्चों स्क्रीन पे आप सभी के सामने मेरा तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, खेती में अनाज को पैदा होने के लिए कौन मेहनत करता है? बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग सभी लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। किसान। तो आप सभी को ये सब मालूम था, तो भी मैंने पूर्व ज्ञान में ये प्रश्न लिए ताकि हमारा क्या हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। तो आज मैं आपको किसान के बारे में ही पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए बच्चों, आप सभी लोग के पास ये पुस्तक देखिए दिखाई दे रही है। आप सभी के पास ऐसी हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा की पुस्तक है जो मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आपका क्लास दूसरी है, विषय हिंदी बाल भारती है। और आज आपका पाठ क्या है? किसान एक अन्नदाता। और इसमें आप क्या कर रहे हैं? किसान एक अन्नदाता में आप चित्र का वाचन करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग क्लास को धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चित्र वाचन है, आपको पहले जैसे आपको कोई तरीका जैसे आपके सामने खाने की थाली दे दी गई तो आपको समझ में आना चाहिए हाँ कि मुझे खाना किस प्रकार खाना है। तो सबसे पहले मैं चित्र देने से पहले आपको ये बता रही हूँ कि उस चित्र को आपको कितने नजरियों से देखना है, तो आपको फटाफट समझ में आएगा। तो जब आप चित्र निरीक्षण करेंगे तो आपको हमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए? पहली बात है ये, वो जो चित्र है वो कहाँ का है, मतलब चित्र में दिया गया स्थान कौन सा है। आप चित्र निरीक्षण करते हो तो पहले आप उसमें क्या देखोगे? कहाँ चित्र में दिया गया स्थान कौन सा है। फिर
आप उसमें क्या देखेंगे, उसमें कौन कौन है, चित्र में कौन कौन मौजूद है। फिर आपको तीसरी बात ये ध्यान में देनी है कि चित्र में क्या क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। तो तीन प्रकार, कोई भी चित्र निरीक्षण करना है तो आपको तीन बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। कभी भी आपको जीवन में आ जाए तो आप इन तीन चीजों को ध्यान दीजिए और उस तरह से कीजिए। तो पहला है कहाँ, दूसरा है कौन और तीसरा क्या। इस प्रकार से हमें क्या करना है, चित्र का निरीक्षण करना है। तो अभी आप लोग के सामने स्क्रीन पर मैं अपना चित्र ले आई हूँ। तो बच्चों ये जो चित्र है इसमें हमें देखो, आप सभी लोगों के सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, हम क्या देखते हैं, पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं शुरू करती हूँ। सभी लोग पहले चित्र ध्यान से देखेंगे। सभी लोगों ने देख लिया, तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। जो मेरा चित्र है इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेके खड़ा है। और अच्छा बच्चों, आपने इस भूषा से पहचान लिए, किसान। हाँ बच्चों, ये हमारा किसान है। दूसरा हम चित्र क्या देखते हैं, यहाँ दो बैलों की जोड़ी है, उसके एक के सामने दसरा रखा हुआ है और दूसरा दसरा एक तीसरा हम आगे बढ़ते हैं। लोगों के सामने मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों ने कितने बारों में किस किस चित्र के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि हमारा ये जो किसान है, किसान की वेशभूषा में यहाँ पर खड़ा है ना। ये किसान के वेशभूषा में घास पत्तों को लेके खड़ा है। ये जो केले का पत्ता है वो केले का पत्ता लेके खड़ा है। यहाँ पर एक जो औरत है, किसान की गृहिणी है, वो वहां पर दिखाई दे रही है। और ये क्या है, जो हैंड पंप है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हैंड पंप है। और यहाँ हम देखते हैं कि आजकल आज का ये आधुनिक किसान है। तो आधुनिक जो किसान है वो बैलों के साथ में क्या यूज करता था, वो ट्रैक्टर का भी यूज करता था। ये सुबह का समय दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पर पेड़ है, इस पेड़ पर देखो हम क्या देखते हैं, कौवा बैठा हुआ है। ये जो कुआं है, हम अपने परिवेश अध्ययन में भी पढ़ते हैं, या आपको सिखाया जाता है कि गांव में, या आप गए होंगे तो वहां भी देखते हैं कि वहां पर कुएं हैं, बाल्टी से पानी निकाला जाता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा सा केकड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो है वो क्या है, वो चूहा है। और एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, एक लड़की जो लेके पढ़ाई कर रही है। ये जो कबूतर है क्या कर रहे हैं, जमीन पर यहाँ वहाँ दाने की खोज में देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं लाल फूल वाले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उस पर एक छोटी सी इल्ली बैठी है। इल्ली मतलब तितली का जो पहला रूप होता है वैसा, उसको इल्ली बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक जानवर कुत्ता है। और ये जो लड़का जो खड़ा है वो क्या कर रहा है, हाथ में कैमरा या दूरबीन जैसा है, जो कि क्या कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है। और ये क्या है, सफेद फूलों वाला पौधा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, जो मैंने आपको आज इसमें समझाया, एक उद्योग हम क्या कहते हैं, आज देखते हैं कि हमने अपने चित्र में क्या क्या देखा है, उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, साथ साथ में मैं इसका वाचन भी कराऊंगी। आपको क्या करना है, वाचन भी करना है और उसको ध्यान भी देना है। तो हमने सब इस चित्र में पूरा ध्यान दिया। जो दिया गया चित्र है वो किसान के जीवन के प्रतिदिन के कार्यों को दर्शाता है ना। जो चित्र है उस चित्र में क्या है, वो प्रतिदिन उसका क्या कार्य है वो चित्र को दर्शाता है। दूसरा चित्र हम देखते हैं कि सफेद फूल वाले पौधों के समीप किसान अपने हाथों में बड़े बड़े घास पत्तों को लेकर खड़ा है ना। तो आपको क्या करना है, इसका वाचन करना है। तो सफेद फूल वाले पौधे के समीप किसान अपने हाथों में बड़े बड़े घास पत्तों को लेकर खड़ा है। तो आइए बच्चों, दूसरा स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। हाँ बच्चों, यही वही चित्र है। हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या दिया गया है। तो चित्र में दिया गया स्थान गांव का है। तो आप सभी लोग को मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो चित्र में दिया गया स्थान है क्या है, वो गांव का है। हमने चित्र में देखा है एक औरत जो घर के दरवाजे पर, एक स्त्री अपने दोनों हाथों से,
एक बड़ा सा तसला लिए हुए खड़ी है। इसके उसके सामने दो बैल हैं, जिसमें से एक बैल के आगे एक तसला रखा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हमको क्या करना है, अब इसका मैं आपको वाचन करा देती हूँ। तो चित्र में दिया गया स्थान गांव का है। घर के दरवाजे पर एक स्त्री अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा तसला लिए हुए खड़ी है। उसके सामने दो बैल हैं, जिसमें से एक बैल के आगे एक तसला रखा हुआ है। बहुत अच्छा बच्चों, आपके स्क्रीन पे वही चित्र मौजूद है। हम इस चित्र के बारे में आगे जानकारी हासिल करते हैं। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही है और उसके पास उसका बैग खुला हुआ रखा है, जमीन पर पेपर पड़ा है। दूसरा, हमने इस सब चीजों को हमने गौर किया है, उसे मैं आपको लिखित रूप में दे दूं, ताकि जब आप वापस से ये यूट्यूब का लिंक देखें तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन कर सके। कबूतर जमीन यहाँ वहाँ अनाज ढूंढ रहे हैं। एक लड़का अपने हाथ में कैमरा या दूरबीन जैसी कोई वस्तु से अपनी आंखों पर लगाकर निरीक्षण कर रहा है। ये भी हमने चित्र में देखा। लड़के के पास एक कुत्ता खड़ा है। तो बच्चों आओ मैं इसका आपको वाचन करा देती हूँ पहले। तो हम लोग वाचन करेंगे इसका। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर रही है और उसके पास उसका बैग खुला हुआ रखा है। जमीन पर पेपर पड़ा है। कबूतर जमीन पर यहाँ वहाँ अनाज ढूंढ रहे हैं। एक लड़का अपने हाथ में कैमरा या दूरबीन जैसी कोई वस्तु से अपनी आंखों पर लगाकर निरीक्षण कर रहा है। लड़के के पास एक कुत्ता खड़ा है। तो बच्चों हमने इसका वाचन कर लिया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको इसी चित्र के संबंधित आपको मैं जो सेंटेंस लिख रही हूँ, वाक्य लिख रही हूँ, उसका वाचन करना है। इसलिए आपकी स्क्रीन पे ये चित्र बार बार दिखाई दे रहा है। जब तक इस चित्र में दिए गए चित्र को हम पूरी तरह से वाचन कर नहीं लेते। तो बच्चों आगे हम क्या देखते हैं, गांव के दृश्य में एक घर के पीछे खेत में ट्रैक्टर और पास में हैंडपंप दिखाई दे रहा। हमने अपने चित्र में देखा कि हमें ट्रैक्टर और हैंडपंप दिख रहा था। अब हम देखते हैं आगे। पेड़ के समीप एक बड़ा सा कुआं है। अब उसके आगे हमने देखा किसान जो है वो किसान के समीप सफेद रंग वाले फूल के पौधे हैं और घर के पीछे केले का पेड़ है। तो बच्चों इस तरह से हमने चित्र में निरीक्षण किया है। आइए आइए बच्चों हम लोग इसका वाचन कर लेते हैं। तो वाचन में, गांव के दृश्य में घर के पीछे खेत में ट्रैक्टर और पास में हैंड पंप दिख रहा है। पेड़ के समीप एक बड़ा कुआं है। किसान के समीप सफेद रंग वाले फूल के पौधे हैं। घर के पीछे केले का पेड़ है। तो बच्चों इस तरह से आपको वाचन भी करना है। चित्र से संबंधित जो भी मैंने जानकारी दी है उसको बार बार आपको वाचन करना है और आगे बढ़ना है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। लाल रंग के फूल वाले पौधे से बड़े से पेड़ के समीप है। लाल रंग फूल के पत्तों पर एक इल्ली बैठी हुई है। इसकी चर्चा हमने की थी अभी चित्र में। पेड़ पर कौवा और जमीन पर के नजदीक बड़ा सा केकड़ा है और एक बड़ा सा चूहा जो कि घास की तरफ तेजी से जा रहा है। हाँ बच्चों हमने ये सब देखा चित्र में। चित्र में जो दिया गया मकान, हम बोल रहे थे ना कि ये जो आधुनिक मकान है, ये क्या है, आधुनिक समय का किसान है। तो जो वो क्या है, पक्का मकान है और जमीन जो है वो पीली रंग की दिखाई देती है। आइए बच्चों मैं आपको क्या करा रही हूँ, इसका वाचन करा रही हूँ। तो वाचन शुरू करते हैं।
लाल लाल रंग के फूल वाले पौधे बड़े से पेड़ के समीप है। लाल रंग फूल के पत्तों पर एक इल्ली बैठी है। पेड़ पर कौवा और जमीन पर कुआं के नजदीक एक बड़ा केकड़ा और एक बड़ा चूहा जो कि घास की तरफ तेजी से जा रहा है। चित्र में दिया गया घर पक्का मकान और जमीन पीली रंग की दिखाई दे रही है। हाँ बच्चों, इतनी जानकारी हमने हासिल की। आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने उसके किसान का जो चित्र दिया गया था उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। बच्चों, मैं कुछ संबंधित प्रश्न पूछूंगी तो आपका मैं मूल्यांकन ले रही हूँ। किसान एक अन्नदाता में दिया गया चित्र किस स्थान का है? बहुत अच्छा बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद आ रहा है। अभी अभी हमने इस चीज का वाचन किया है, समझा है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्थान है वो किस चीज का है, वो गांव का स्थान है। बहुत अच्छा बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। चित्र में कितने व्यक्ति थे? तो आप लोग के सामने आपकी किताब होगी, है ना? तो आप उसमें हम देखे कौन कौन से व्यक्ति थे। हमने क्या देखा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे? इसमें कुल 4 व्यक्ति थे। एक स्त्री थी, एक किसान, एक लड़का और एक लड़की। इस तरह से हमें 4 लोग इसमें दिखाई दिए। आगे स्क्रीन पर मेरा तीसरा प्रश्न आपके सामने है। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी हैं, उनके नाम बताइए। हम देखते हैं कि चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी हैं। 2 बैल, 2 कबूतर, एक कुत्ता, एक इल्ली, एक चूहा, एक केकड़ा, एक कौवा। इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने इस चित्र में जो जो चीजें हमने देखा उसको हमने मूल्यांकन में संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया है मैंने। तो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत अच्छा बच्चों, आपको ये मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हरियाली, यहाँ पर घास दिखाई दे रही होगी। ये जो देखो, आपको क्या दिख रहा है, ये पीछे एक किसान बैठा हुआ है। हमारा किसान बैठा हुआ है, हमारा अन्नदाता बैठा है, जो क्या कर रहा है, खेत में कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। तो हम क्या देख रहे हैं, उसके पीछे हरी हरी घास है ना बच्चों? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी भी देश, प्रदेश, समाज और जाति का सबसे उच्चतम और सम्माननीय, जिसे सम्मान दिया जाए, वर्ग अगर कोई है तो वह है हमारे किसान, यानी अन्नदाता। धरती पर मनुष्यों के भगवान। बच्चों, हमारा जो किसान है वो कितनी मेहनत करता है? बहुत मेहनत करता है ना बच्चों। तो हम देखते हैं वो क्या करता है, चाहे धूप हो चाहे कोई भी मौसम हो, वो क्या करता है। पहले के समय, आज तो हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में ये नहीं था। वो बैलों को लेकर दिन भर खेत में क्या करता था, पहले खेत को जोतता था, उसके बाद वो कई प्रकार की चीजों को सीखता था, करता था, उसमें बीज डालता था। आज इस जो हम अपने घर में आराम से बैठकर खाना पीना खा रहे हैं, हम तो लगता है, हम जब माँ हमको खाना देती तो हम क्या सोचते कि नहीं मेरा पेट भर गया। बच्चों, आपको पता है ये अनाज जो है बहुत, इसकी बहुत कीमत है बच्चों। तो हमें कभी भी अपने थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितनी भूख लगे हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। अनाज को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको पता है इस अनाज की बहुत कीमत है। इस अनाज को उगाने के लिए किसान कितनी रात को भी वो पहरे देता कि कहीं उसका जो उसने खेत में उगाए उसको कोई चर न ले जाए, उसको कोई खराब न कर दे। तो रात को भी पहरा देता और दिन में भी कड़ी मेहनत करता है। तो बच्चों, उसकी कड़ी मेहनत की हमें क्या करनी है, कीमत करनी है। और उसकी कीमत हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमें जो भी अनाज मिलता है या जो भी हमें खाने पीने की चीज मिलती है, उसको क्या करना है, उसी प्रकार से हमको खाना है। जितना खा सके उतना ही खाना है, बाकी जो चीज है उसे जूठा नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी के सामने देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ऐसे देखो, पहले जो चीजें दिखाई दे रहा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, बंजर जमीन रहती है। उस बंजर जमीन, जितने बड़े पत्थर होते हैं, अगर आप एक पत्थर अपने हाथ में लो तो कितना मजबूत होता है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो भी आपको कितनी मेहनत लगती है। लेकिन ये क्या करता है किसान, पूरी खेत को जोतता है, पूरी खेत को अच्छी तरह से जोत कर फिर क्या करता है, उसमें हरी हरी घासों को पैदा करता है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि किसान ने अपनी मेहनत से कितनी हरी हरी घासों को उगाया है। और घास के साथ साथ, मतलब घास जो है वो तो एक रूप है, उसमें अनाज हमें मिलते हैं। वो अनाज कौन सा है, चावल दाल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं।
देखो क्या वो क्या है जो इसके हाथ में देखो ये दिख रहा है, ये खेती का एक औजार है। आप देख रहे हैं, हाँ बच्चों, इसको फावड़ा बोलते हैं या कुदाल बोलते हैं, जिस तरह से आप जानते होंगे इसका नाम। तो ये जो है वो कुदाल, कुदाल लेके क्या कर रहा है, जमीन को जहाँ जहाँ पर जैसे बड़े बड़े पत्थर, पहले कुछ तो वो बैलों के माध्यम से जोतता है, लेकिन जहाँ जहाँ की चीजें नहीं साफ होती, वो क्या करता है, उस को साफ करने के लिए, उस खेत की जमीन को साफ करने के लिए वो अपने हाथों से कुदाल से खोद कर वहां की चीजों को साफ करता है। फिर उस जो साफ करने के बाद किसान क्या करता है, उसमें बीज डालता है। सब जगह पर वो क्या करेगा, एक लाइन से बीज डालेगा। जो हम सभी कहते हैं, किसी भी मनुष्य को धरती पर जीवन जीने के लिए सबसे पहली और आखिरी आवश्यकता अन्न ही है। देखो, फिर उसने क्या किया, ये बीज डाला, बीज डालने के बाद वो पानी दिया, प्रतिदिन उसको पानी देना। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम पेड़ पौधे में, अगर हमारे आसपास में या हमारे घर में अगर कोई पेड़ पौधा होगा तो हम क्या देखते हैं कि हम रोज उसमें पानी डालते हैं, हमारे माता पिता हैं उसमें रोज पानी डालते हैं। तो सोचो, जिसने इतना बड़ा खेत रखा है भी कितना मेहनत करता होगा। और आगे देखते हैं हम दूसरे चित्र में क्या देखते हैं, जिन बैलों को वो अपने पास रखता है उनकी भी वो सेवा करता है, उन्हें समय से समय पौष्टिक आहार मिले, ताकि क्या करे, अच्छी तरह से इतनी कड़ी धूप में वो क्या करता है, बैल की सहायता से होता है, तो क्या करता है, उनको भी अच्छी तरह से खाना पीना खिलाता है। आप उस यहाँ बाजू में देख रहे हैं एक बड़ा सा हल लगा है, जो कि हल के माध्यम से बैल क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए हम सभी किसान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और वो हमारा क्या है, अन्नदाता है। तो देखो बच्चों, हम सभी लोगों के क्या करना चाहिए, अपने अनाज की कीमत करनी चाहिए, और जो हमारा किसान है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। एक किसान का जीवन मेहनत और लगन की अद्भुत मिसाल होता है। कृषक के वस्त्र और हाथ अपने खेतों की मिट्टी का हमेशा परिचय देते रहते हैं। तो बच्चों, हमने किसान के बारे में, किसान के बारे में तो मैं आपको बता दूं, उसका एक एक परिचय मेरे कुछ शब्दों के माध्यम से नहीं पूरे हो सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैंने जो भी बताया, जो है उससे समझिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो बच्चों, किसान के लिए मैं कुछ ये मैं कर रही हूँ। जन्म की मिसाल है, इस पर कर्जों की निशान है, जो जो परिश्रम करते रहता है उस पर क्या है कि निशान है। मतलब जो बीज बीज डालता है, कभी कभी क्या होता है, उसे पैसा उधार लेना पड़ता है उन बीजों को खरीदने के लिए। उसके घर में सारी जरूरतें, हमारे घर में हम कर सकते हैं, लेकिन उसके घर की सारी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती है बच्चों। घर चलाने में खुद को मिटा दिया और कोई नहीं, वो हमारा किसान है। तो किसान में हम सभी बच्चे, मैं शिक्षिका को प्रदान करती हूँ। तो देखो, ये किसान जो क्या करता है, जब खेत में सभी चीजें पैदा हो जाती हैं तो उसको खेत में छोड़ना तो नहीं है, तभी तो हमारे पास आएगा। तो जो भी चीजें है, जैसे टमाटर है, बैगन है, आलू, जो भी है, उसको क्या करता है, पहले वहां से निकालेगा, खेत में से निकालेगा, फिर उसे मंडी में लेके जाएगा, फिर वहां पर बेचेगा। तो बच्चों, आओ हम देखते हैं कि हमारे खेत में क्या क्या मिलता है। आइए खेतों की ओर चले। तो बच्चों, चलो हम लोग खेतों के पास हैं, देखते हैं कि हमें खेत में क्या क्या मिलता है। हम देखते हैं क्या बच्चों, हमें क्या मिल रहा है खेतों में, आलू का, जो कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। देखो, आलू दिख रहा है, कांदा, ये भी हमें खेतों से मिलता है। आपको आगे के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर जो चित्र है वो गेहूं का है, नीचे जो चित्र है वो चावल का है। ये भी हमें खेतों से ही प्राप्त होता है। ये सब क्या है बच्चों, दाल है। ये अलग अलग प्रकार के दाल है, और ये सब जो दालें हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से। कितना आपको आज बहुत आश्चर्य हो रहा है ना। कुछ बच्चे जिनको मालूम है वो तो उनको पता ही है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, बहुत आश्चर्य होगा कि अरे, ये सब चीजें हमें खेतों से मिल रही है। हाँ बच्चों, ये सब चीजें हमें खेतों से मिलती है, और वो भी आसानी से नहीं, किसी के बहुत कठिन परिश्रम के हैं अलग अलग। ये जो सब्जी, इंडिया में बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, वो भी हमारे खेतों की ही देन है। देखो कितने सारी सब्जियां हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी सब्जियां आपको दिखाई दे रही हैं।
हाँ, तो जितनी सब्जियां एक चित्र है आपकी कल्पना में जो है कि हाँ आपको मैंने अगर बोला कि अरे सब्जियां तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई उस तरह से मैंने आपको स्क्रीन पे चित्र दिखाया है कि हमें जितनी भी सब्जियां मिलती हैं चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की सब्जियां हैं वो क्या है हमें खेतों से ही प्राप्त होती हैं हमारा सब्जी है। हाँ बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है तेल की बोतल दिखाई दे रहे हैं कुछ बीज दिखाई दे रहे हैं तो बच्चों ये क्या है जो तेल है वो तेल के बीज होते हैं ये बीजों के माध्यम से उसका तेल बनता है तो इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जैसे राई राई का तेल आप देखते हो आप गांव में आसानी से आपको मिल जाएगा, काले छोटे छोटे दाने होंगे तो इसी प्रकार से हर एक तेल के बीज होते हैं और उस तेल से उससे अलग अलग प्रकार के जो बीज रहते हैं उससे तेल बनाया जाता है और हमारी घरों तक पहुंचाया जाता है तो बच्चों इसका मतलब तेल जो है वो उसका माध्यम क्या है खेत है। हाँ बच्चों स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है फल कि हम खाए हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने अच्छा हमारा शरीर स्वस्थ रहे हम फिट रहे हम उसके लिए क्या करते हैं फल फ्रूट खाते हैं तो बच्चों हम क्या देखते हैं ये जो फल फ्रूट है वो भी हमें क्या होता है खेतों में जो बड़े बड़े पेड़ या जगह जगह पर पेड़ या बगीचा जो लगाया जाता है वो उस बगीचे से हमें क्या मिलता है फल मिलता है तो फल जो है अलग अलग प्रकार के फल होते हैं कुछ जमीन पे होते हैं कोई पेड़ों में होते हैं कुछ छोटे छोटे पौधों के माध्यम से होते हैं लेकिन क्या है ये हमें खेतों का हैं ये हमारे किसान का मेहनत का ही एक रूप है। हाँ बच्चों अच्छा बच्चों आपके मेरे स्क्रीन पे आपको एक नया चित्र दिखाई दे रहा होगा हाँ बच्चों पहला जो चित्र वो क्या है कपास का है कापूस जैसा दिख रहा है हाँ बच्चों ये भी जो है हमें क्या मिलता है पेड़ पौधों के माध्यम से ही मिलता है और दूसरे जो चित्र में जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना ये गोंद गोंद का चित्र है तो जो हमारे जो गोंद मतलब क्या होता है जो गम आप चिपकाते हैं ग्लू तो वो ये सब भी चीजें हमें कहाँ से मिलती है हमें वृक्ष के माध्यम से पेड़ पौधों के माध्यम से मिलती है इसका मतलब अगर हम कहीं भी जाते हैं हमारे से हमसे जुड़ी सभी चीजें हम क्या देखते हैं बनते हैं ना तो मतलब वो जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी हमारे वृक्षों का योगदान है तो बहुत अच्छा बच्चों हम आगे बढ़ते हैं हाँ बच्चों स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे कुछ पौधे छोटे पत्तियां दिख रही हैं हाँ बच्चों ये है आयुर्वेदिक पौधे जो आयुर्वेदिक माध्यम से जैसे तुलसी है अजवाइन है ये सब क्या आयुर्वेदिक पौधे हैं तो ये सब भी जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं काढ़ा पीते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि चलो इस मसाले जो हमारे मसाले होते हैं वो सभी चीजें क्या है पेड़ पौधे के माध्यम से ही मिलते हैं तो हमारे बच्चों ये क्या है आयुर्वेदिक पौधे हैं हाँ बच्चों अब आगे बढ़िए देखो ये बहुत सारे फूल जिससे हम सजावट करते हैं अपने घर की हमारे आने वाले उत्सव की या हमारे जैसे कि अभी दशहरा आएगा नवरात्रि आएगी अब तक तो जो त्योहार थे उसमें भी फूलों ने योगदान दिया बिना फूलों के कभी कोई सजावट पूरी नहीं हो सकती है तो फूलों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है आप ऐसे सोचेंगे अरे कोई उत्सव आया और कहीं पे सजावट देखेंगे अगर उसमें फूल नहीं होगा तो कैसे सजावट है उसमें फूल का तो होना बहुत ही आवश्यक है तो फूल भी एक आवश्यक हिस्सा है और ये फूल जो है वो हमको भी पौधों के माध्यम से मिलता है तो ये भी हमारे किसान का एक अद्भुत मिसाल है कि वो कितनी सारी चीजें उसकी द्वारा हमें प्राप्त होती हैं देखो बच्चों कितने सारे फूल हैं और देख के ही मन बहुत प्रसन्न हो गया होगा हाँ बच्चों ये जो फूल है बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ बच्चों बच्चों अब मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगी एक छोटा सा होमवर्क दूंगी आपको मैंने किसान से संबंधित पाठ पढ़ाया चित्र वाचन कराया उससे संबंधित हमें खेतों में क्या क्या मिलता है उसको मैंने आपको बताया अब मैं आपको छोटा सा गृह कार्य दूंगी वो गृह कार्य क्या है बच्चों हम सभी किसान को अन्नदाता क्यों कहते हैं तो आप अपनी किसी भी भाषा में मतलब आपको जैसे समझ में आता है आप उसका उत्तर लिख सकते हैं तो बच्चों जो आज मैंने आपको पढ़ा है वो बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 पर आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है तो बच्चों आप सभी को मेरा बहुत धन्यवाद तो यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को शिक्षक पालक मुख्याध्यापक मैडम सीएनओ मैडम अधिकारीगण सभी को मेरा धन्यवाद